नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सप्ताह की शुरुआत में हर सोमवार की तरह आज फिर हाजिर हैं हम प्रदेश की कुछ ऐसी सकारात्मक खबरों के साथ जो समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती है और लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। आज की गुड न्यूज मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कटनी जिले में संचालित रैन बसेरों की, जो सर्द हवाओं और ठंड से गरीबों और मुसाफिरों को बचाने के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे सामाजिक कुरीति दहेज प्रथा की, जिसे मैहर जिले के इंजीनियर राकेश पटेल ने ठुकराकर समाज को दहेज न लेने के लिए प्रेरित किया है। और गुड न्यूज बुलेटिन के अंत में बात करेंगे खंडवा पुलिस की गुड सेमेरिटन पहल की, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों के बाद उचित इलाज नहीं मिलने से हो रही मौत पर नियंत्रण पाना है। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये खास अंक। कटनी जिले में संचालित रैन बसेरे गरीबों और मुसाफिरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा में आसपास के जिलों सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले मुसाफिर ठहरकर ठंड से बचते हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी और स्कूल के समय में भी बदलाव किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं और बढ़ती ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कटनी जिले में बढ़ती ठंड के बीच नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। यहाँ बिस्तर, रजाई और बाथरूम के साथ गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बस स्टैंड में बने इस रैन बसेरों में आसपास के जिलों सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले मुसाफिर भी रुकते हैं। कटनी जिला प्रशासन ने शीतलहर और बढ़ती ठंड की वजह से जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है। वहीं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के मद्देनजर सभी विद्यालयों का समय सुबह 9 बजे से संचालित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्य स्तर से निर्धारित परीक्षाओं का संचालन पूर्ववत नियत समय सारणी के अनुसार हो रहा है। कटनी नगर निगम के रैन बसेरों में पुरुषों के लिए 100 बिस्तर की तो महिलाओं के लिए अलग कक्ष में 22 बिस्तरों की सुविधा मौजूद है। नगर निगम रात में एक वाहन चलाकर ठंड से लोगों को बचाने के लिए अनाउंस भी कर रहा है और फुटपाथ पर पड़े लोगों को आश्रय स्थल पर ले जाकर ठहराया जाता है। ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। कटनी नगर पालिका निगम के द्वारा बस स्टैंड के पास में एक रैन बसेरा प्रथम तल पर स्थापित किया गया है, जिस पर रैन बसेरा में महिला एवं पुरुष यात्रियों को पृथक पृथक रुकवाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहां पर रजाई, गद्दा, नहाने के लिए गर्म पानी, मनोरंजन के लिए टीवी, पीने के लिए शुद्ध आरओ का पानी, ये सब व्यवस्थाएं रैन बसेरा नगर निगम के द्वारा की गई है। इसका क्या चार्ज लिया जाता है यात्रियों से? यात्रियों से किसी भी प्रकार का एक पैसे चार्ज नहीं लिया जाता। केवल यात्री आके अपने आधार कार्ड दिखाकर अपनी एंट्री करा के निवास कर सकता है। माननीय महापौर महोदय, अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा श्री नीलेश दुबे जी के द्वारा वर्तमान में जो शीतलहर से जो चल रही है उसके प्रकोप से बचने के लिए गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करते हुए जो यात्री या जो गरीब आदमी सोता पाया जाता है उनको भी उठा के हम लोग ले जाकर रैन बसेरा में निवास कराते हैं। मैं राकेश रुशिया, मैं छतरपुर से आया हुआ हूँ और मैंने जैसे ही यहाँ पर रुकने के लिए पूछा यहाँ किसी से, तो उसने रैन बसेरा का नाम बताया। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था है। नगर पालिका नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्था। यहाँ पर हम ठंडियों में रुके हुए हैं तो रजाई, गद्दे सभी बढ़िया व्यवस्था और गर्म ठंडे पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हम लोग झांसी से आए हुए हैं और कटनी में थोड़े किसी काम से आए थे, तो रुकने की व्यवस्था देख रहे थे। तो बस स्टैंड पर आकर हमें जो नगर निगम का है वो रैन बसेरा मिला। रैन बसेरा बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब उच्चतम व्यवस्था भी मिली, कपड़े भी मिले, साथ में बाथरूम में गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था भी है और ये सब निःशुल्क हुआ, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। शीतलहर और तापमान में आई कमी के कारण कटनी पहुंचने वाले मुसाफिरों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नगर निगम के रैन बसेरों में अब लोग मुफ्त में रह सकते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी ये रैन बसेरे कारगर साबित हो रहे हैं।
कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भोपाल। दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक कुरीति के समान है। सरकार के प्रयासों और सख्त कानूनों की वजह से दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगी हुई है। हालांकि मैहर के राकेश पटेल दहेज के पैसे लौटाकर समाज को दहेज न लेने के लिए प्रेरित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज प्रथा लड़कियों के माता पिता पर एक बोझ के समान है। इसी कारण लड़कियों के माता पिता पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। दहेज प्रथा के कारण कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी सामने आते हैं। हालांकि समाज में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक के एक छोटे से गांव झगराहा के युवक ने दहेज प्रथा के खिलाफ नजीर पेश की है। सऊदी अरब में इंजीनियर युवक राकेश पटेल ने गांव में तिलक समारोह के दौरान मिले 1.5 लाख रुपए लौटा दिए और शगुन के सिर्फ 501 रुपए लिए। बचपन से ऐसा था कि जब भी शादी करनी है तो खुद के दम से करनी है शादी, और बहनों को कभी दहेज दिया था। उस टाइम पे स्थिति नहीं थी, फिर भी किया था। तो महसूस हुआ था कि ये चीज़ें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ठीक है, आज मैं सक्षम कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें अपने दम पे। आज ऊपर वाले ने खड़ा किया, जैसी सोच थी वैसा बना दिया, तो मैं कर लिया। लेकिन अभी समाज में हम देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लोअर क्लास, हमारे लोअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है बहुत सर्वाइव कर रहे हैं इन दहेज और जैसी चीज़ों को लेकर। तो यही था कि बस अपने से करना है और ऊपर वाले ने पूरा कर दिया। राकेश पटेल बताते हैं कि वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। जब उनकी उम्र महज 6 वर्ष थी तभी उनके पिता की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी। पिता बिजली विभाग में सेवारत थे और पेंशन के 3000 रुपयों में ही प्रबंध करके मां ने अपने 5 बच्चों को पढ़ाया और 3 बड़ी बहनों की शादी भी की। उसी व्यवस्था और खुद के जीवन में हुई कठिनाइयों के कारण ही स्वयं यह निर्णय लिया कि वे जब भी विवाह करेंगे कोई दहेज नहीं लेंगे। घर से मिले संस्कार, शिक्षा और आर्थिक रूप से संपन्नता होने के बाद भी जब मैंने यह बात सार्वजनिक रूप से समाज में सभी के सामने रखी तो सभी ने मेरा सहयोग किया, जिसकी वजह से वे यह काम कर पाए। राकेश पटेल की इस पहल को सभी लोग सराह रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग ये है ना कि दहेज के लिए इतना है, सब यही पूछेंगे समाज में कि कितना आया, कितना दिया लड़की वालों ने, कितना क्या। कोई ये नहीं पूछता कि वो पैसे कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। किसी ने तो कदम उठाया दहेज के प्रति, तो खुशी हुई कि शुरुआत इनसे हुई। तो इनका जो ये कदम है, ये तो बचपन से ही समाज सेवा के प्रति कुछ नया करने के इनके अंदर जुनून था और ये आज कैपेबल हुए, तो ये बहुत ही प्रेरणादायी है समस्त हिंदू समाज के लिए। ये कोई एक पर्टिकुलर समाज नहीं, संपूर्ण हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और इन्होंने जो कदम उठाए, इनसे प्रेरणा लेते हुए एक लड़के ने भी हाल ही में ऐसा स्टेप लिया है और उसकी वजह से एक परिवार को राहत मिली। ये बहुत बड़ी बीमारी है दहेज प्रथा, इसके खिलाफ संपूर्ण समाज को आगे आकर और ऐसे स्टेप लेना चाहिए और लेना पड़े समस्त युवाओं को जो एजुकेटेड हैं उनको करना चाहिए। दहेज एक सामाजिक रूप से संक्रामक बीमारी है जो हर वर्ग और संप्रदाय को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। आज 21वीं सदी में भी गुपचुप तरीके से इसका चलन देखने को मिल जाता है। हालांकि राकेश पटेल का यह कदम दहेज प्रथा को खत्म करने में कारगर साबित होगा और समाज में भी एक सकारात्मक माहौल पैदा करेगा। मैहर से बीरेंद्र पयासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भोपाल। खंडवा जिले में सड़क हादसों के बाद हो रही मौतों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने गुड सैमरिटन की एक अनूठी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों के बाद उचित इलाज नहीं मिलने से हो रही मौत पर नियंत्रण पाना है। देखिए खंडवा से ये खास रिपोर्ट। तेज रफ्तार और हाईवे पर सरपट दौड़ते वाहनों की वजह से आए दिन सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क हादसों के बाद त्वरित इलाज नहीं मिल पाने से भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। खंडवा जिले में भी सड़क हादसों के बाद मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए खंडवा पुलिस ने गुड सैमरिटन की एक अनूठी पहल शुरू की है। गुड सैमरिटन यानी अच्छा मददगार, जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ जाहिर होता है, यानी एक ऐसे मददगार जो कि बीच सड़क पर हादसों के बाद मौत के मुंह से खींचकर घायल को नया जीवन प्रदान करता हो। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया, अधिकतर लोग सड़क हादसे के बाद उचित इलाज नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।
ऐसे में यह पहल नई प्रकाश पुंज बनकर लोगों में जोश भर रही है। साथ ही एक जनता के लिए बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसे गुड समैरिटन एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत कोई भी अगर आम व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर लेके हॉस्पिटल पहुंचाता है तो एक तो उसकी प्राइवेसी रहेगी, उसको किसी तरह के किसी एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। साथ ही उस व्यक्ति के अस्पताल पहुंचाने के कारण अगर वो व्यक्ति जीवित रह जाता है या उसका इलाज अच्छा हो जाता है तो ऐसे गुड समैरिटन करने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये प्रति केस में दिए जाने का भी भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे जागरूकता के लिए एक छोटी मूवी भी बना रहे हैं, जिससे हमारे जो युवा वर्ग हैं, स्कूल कॉलेज हैं, साथ ही जो रोड यूजर्स हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके बीच में भी जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। खंडवा की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे इस वर्ष भी 200 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उसमें ज़्यादातर 20 से 35 साल के युवा हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपना योगदान अभी दे सकते थे। ऐसे लोगों की दुखद मृत्यु एक्सीडेंट्स में होती है, उनको टारगेट करते हुए हम लोगों ने जागरूकता का निर्णय लिया और उम्मीद है कि इस अभियान के बाद लोग सेंसिटाइज होंगे, हेलमेट पहनेंगे, साथ ही सड़कों पर जो एक ड्राइविंग के जो तौर तरीके हैं उसका पालन करते हुए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सड़क हादसों को लेकर साल 2024 की बात की जाए तो खंडवा जिले में अब तक 240 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें कहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाना तो कहीं बिना हेलमेट के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गुड समैरिटन की नई पहल की खंडवा जिले के समाज सेवी और युवा वर्ग ने सराहना की है। उनका मानना है इस नई पहल से घायलों को समय पर मदद और उचित इलाज मिलने से मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। जिला पुलिस प्रशासन की एक अच्छी पहल है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग इस साल, पिछले साल के रिकॉर्ड देखें, 240 से ऐसी युवाओं की मौतें हुई है एक्सीडेंट में जो देश के लिए कुछ कर सकते थे। ऐसे युवाओं को हमने खो दिया। अगर यही जिस तरह से पहल की जा रही तो हो सकता है कि भविष्य में लोगों की मदद करके हम ऐसे लोगों को बचा सकें जो देश के प्रदेश के लिए हमारे काम आ सकते हैं। देखिए, अक्सर एक्सीडेंट के जो व्यक्तियों की मृत्यु होती है वो न मदद मिलने पे भी बहुत सारी मौतें होती है और लोग कानूनी पचड़ों से बचने के लिए सड़क के आदमी की मदद नहीं करते, जबकि हम जिस समाज में रहते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए ही हमारा अस्तित्व है। और ये जो गुड समैरिटन जो योजना है या ये जो पहल है ये इतनी मददगार सिद्ध होगी क्योंकि हम लोगों को ये भी कह सकेंगे कि भाई आपको किसी तरीके की कानूनी बाध्यता बाद में नहीं रहेगी, ना कानूनी परेशानी रहेगी। हम एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के प्राण बचा पाएंगे और कहीं ऐसी अनहोनी होती है तो लोग फटाफट जाकर उसकी मदद करेंगे और अपने साधनों का उपयोग करके उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएंगे। ये योजना निस्संदेह लोगों की जान बचाने के लिए कारगर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गुड समैरिटन की नई पहल के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को पुलिस इनाम के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी देगी। निश्चित ही खंडवा पुलिस की इस पहल के बाद अब इंसान सड़क हादसे के बाद कठपुतली बनकर नहीं बल्कि कॉप फ्रेंड यानी पुलिस का दोस्त बनकर जिले में नवजीवन की नई इबारत लिखेंगे। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।